हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर होगा केरल राज्य को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा नई दिल्ली शहर में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो किसने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जहां दोस्तों गुजरात में स्थित है। अगला है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। अगला है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर, जो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा जो है दोस्तों ये पंजाब का लोक नृत्य कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। इसका आंसर आर्किमिडीज होगा। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल लगभग कितने के बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? आंसर होगा अकबर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में रिपीट किया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होती है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है, याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तांबा, टीन और जिंक का। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये दोस्तों सतलज नदी पर है, याद रखना है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है ये देवास में है, याद रखना है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने में। अगला है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का जो प्रयोग है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? लोथल दोस्तों, जो गुजरात में स्थित है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने।
अगला है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है, कौन सा होगा? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा न्यूटन के तृतीय नियम के गति पे। दोस्तों रॉकेट जो है ये न्यूटन के तृतीय नियम सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। बल, दोस्तों यहाँ बल होगा, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, याद रखना है। अगला है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन, माइकल जैक्सन संबंधित है किससे? पॉप संगीत से। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक और क्या नाम है दोस्तों? कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। हैदराबाद का जुर्वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद का जुर्वा नगर कहा जाता है सिकंदराबाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजीन की खोज किसने की थी? बेंजीन की खोज किए थे माइकल फैराडे ने। नोबेल का तेल किस विस्फोटक के कहते हैं? नोबेल का तेल दोस्तों किस विस्फोटक को कहते हैं? टीएनजी को कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वो कौन से वर्ष में पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तारापुर, जो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम, जो बिहार राज्य में स्थित है, सासाराम। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़। कहाँ दोस्तों? रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के राज्य की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉम्सन ने। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज है जे जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल जो है वो विकसित किए थे बोहर तथा रदरफोर्ड ने। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। याद रखना है, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट कहलाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग बाय बेस्ट ने दोस्तों इंसुलिन की खोज किए थे। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णन कौन सा है? मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णन जो है मेलानिन है। मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं दोस्तों? बताइए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन। अगला है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक नृत्य शैली है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय जी। अगला है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा दिए थे यूसुफ मेहर अली ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से जानते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में से गाया गया था पहली बार वंदे मातरम को। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? कौन से हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं दोस्तों? माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। अगला है,
रेडियोधर्मिता का इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता का इकाई कहलाता क्यूरी। अगला है, एस शब्द किस खेल से संबंधित है? एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। चिकन पॉक्स किसके द्वारा पैदा की जाती है? चिकन पॉक्स किसके द्वारा पैदा की जाती है? वायरिसेला विषाणु द्वारा। वायरिसेला विषाणु द्वारा दोस्तों चिकन पॉक्स को पैदा किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के लिए टीके का आविष्कार किए थे एडवर्ड जेनर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल मिलाकर उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किए थे J.L. बेयर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में मुख्यतः पाए जाते हैं मीथेन CH4, याद रखना है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा है दोस्तों? तो इरेटोस्थनीज ने, याद रखना आंसर होगा इरेटोस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने लिखी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कॉफी का कौन सा है? ब्राजील देश हो जाएगा। अगला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब को, याद रखना है। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है भारत देश को। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमना किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? तो विटामिन के कारण। आगे बढ़ते हैं। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना किया गया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्री-स्टर्ली ने। प्री-स्टर्ली ने ऑक्सीजन की खोज किए थे। अगला है, फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन थे? आंसर है वाटरमैन। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? चीन की महान दीवार के निर्माण किसने कराया था? शी हुआंगटी ने। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को यह भारत में सबसे पहले प्रथम रेल चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा आपका उत्तराखंड राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह दोस्तों मालाबार जो कि केरल में स्थित है। मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो मूत्रवाहिनी। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले जी। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर ज्योतिबा फुले हो जाएगा। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार को कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार को। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना है। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी?
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको ताबेई, जो दोस्तों जापान के हैं। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग के किस प्रभावित करता है? किससे प्रभावित करता है दोस्तों पीलिया रोग? ये दोस्तों लीवर को प्रभावित करता है, जिसे यकृत कहते हैं। तो दोस्तों याद रखें, ये सारे क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा।